सर माइक तो ऑन कर लें। सॉरी यार, पहले बोला होता, इतनी देर हो गई। अनम्यूट करके बोल दिया करो। इतनी देर से मैंने माइक नहीं देखा हुआ था। चलो मैं दोबारा बताता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक मतलब दो पार्टीज होती है और दोनों के दरमियान सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज हैं। ठीक है ना? तो ये आप चाहें तो इसमें बना सकते हैं आप हाथ क्या। अच्छा, इसमें होता क्या है मैं देखें आप। इसमें किस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ट्रिपल टाइट कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि मैंने इसमें लिखवाया, वो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के दरमियान होता है। ठीक है जी। एक कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के दरमियान होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के दरमियान होता है। ठीक है ना? तो बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोरोवर और लेंडर, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट बोरोवर और लेंडर के दरमियान। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। गारंटर और लेंडर के दरमियान दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, और बोरोवर और इसके दरमियान ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होता है बेसिकली दिस इज अ ट्रिपल टाइट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर तीन पार्टीज होती हैं जैसा कि आपके सामने। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बोरोवर और लेंडर के दरमियान, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ गारंटर और लेंडर के दरमियान, और एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बोरोवर और गारंटर के दरमियान। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर तीन कॉन्ट्रैक्ट शामिल होते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट शामिल होता है। This is how contract of indemnity is a single contract and contract of guarantee is a triple tied या triple contract. आई होप की बात समझ में आई होगी। एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लिखे नंबर 3। एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट is required in case of loss only. Execution of contract is required in case of loss only. अगर किसी भी सिचुएशन में अगर नुकसान हो जाता है तभी इस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन होंगी या एग्जीक्यूशन होगी। यानी कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपने ले लिया है, ठीक है ना, किसी से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ले लिया है, आपको उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पे अमल करना होगा। यानी कि इंश्योरेंस जो बिजनेस का होता है, देखें लाइफ इंश्योरेंस तो ऐसा होता है कि 20 साल बाद अगर आप जिंदा रहते हैं उसके बावजूद आपको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जो बिजनेस इंश्योरेंसेज होते हैं जो इंडेमनिटी के थ्रू होते हैं, उसमें क्या है, वो 1 साल का होता है। 1 साल में अगर लॉस हुआ तो आपको पैसे देंगे। 1 साल बाद वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया। अब आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और जो पैसे आपने प्रीमियम में दिए हैं वो प्रॉफिट के साथ आपको वापस नहीं दिए जाते। सही है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है कि इसमें एग्जीक्यूशन सिर्फ कब होगी? इसमें सिर्फ एग्जीक्यूशन जब ही होगी जब इसमें आपको लॉस हो जाए। अगर आपको लॉस हो जाता है तो फिर इसके ऊपर एग्जीक्यूशन हो जाएगी। ऑन द अदर साइड, execution of guarantee is required only in case of execution is required only in case of default of borrower। यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ गारंटी की जो आपको जरूरत पड़ेगी, एग्जीक्यूशन ऑफ गारंटी आपको सिर्फ उस सूरत में करवाना होगा अगर आपका बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है। ठीक है ना? अगर आपका बोरोवर डिफॉल्ट कर गया, नाउ यू गेट कंपेल्ड, आप क्या हो जाते हैं, आप मजबूर हो जाते हैं कि अब आपको पैसे देने होंगे। क्यों? क्योंकि अगर उधार लेता कौन है? उधार बेसिकली वो गरीब लोग ज्यादा लेते हैं। अब उसने तो उधार लिया इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन गरीबों को उधार दे तो दिया जाता है, लेकिन गरीबों को उधार लेने के लिए भी किसी न किसी अमीर की गारंटी चाहिए होती है। तो अगर आपने दे दी किसी की गारंटी और उसने लोन ले लिया और अगर वो आगे पीछे हो जाता है, तो फिर बैंकर या किसी भी ऐसे लेंडर इदारे से अगर आपने लोन लिया है तो उन्होंने पकड़ना आपको ये कि भाई हमने तो आपके बिहाफ पर दिया था ना, हम तो उसको मुंह नहीं लगा रहे थे, हम तो उसको दे ही नहीं रहे थे, हमने दिया सिर्फ आपकी वजह से, तो यू विल हैव टू पे। राइट? अच्छा जी, तो ये बात हो गई, तीसरा हो गया।
अब हम बढ़ेंगे चौथे की जानिब। The indemnity is made to fulfill loss, but it does not carry any kind of the indemnity is made to fulfill loss, but it does not carry any kind of security. ठीक है ना? E.g. property papers, uh, jewelry, vehicles, etc. So the indemnity is made to fulfill loss, but it does not carry any kind of security. प्रॉपर्टी पेपर्स, ज्वेलरी, व्हीकल्स, etc. ठीक है ना? यानी कि इंडेमनिटी होती तो है लॉस के लिए कि लॉस हम फुलफिल करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन बेसिकली ये किसी किस्म की भी जमानत इसमें कैरी नहीं होती। यानी कि भाई तुम लॉस पूरा करोगे और तुम घर के डॉक्यूमेंट रखवा दो, तुम अपनी खवातीन का जेवरात रखवा दो, गोल्ड रखवा दो, डायमंड रखवा दो, अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट रखवा दो या गाड़ी रखवा दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। द गारंटी may carry the guarantee may carry any kind of security. The guarantee may carry any kind of security in case of secured loans or big loans, such as any loan more than 500,000। ओवन क्या है कि जितने भी हमारे बैंक्स हैं वो 5 लाख रुपए तक तो दे देते हैं अनसिक्योर्ड, लेकिन जो सिक्योर्ड लोन होते हैं वो 5 लाख से ऊपर होते हैं। ठीक है जी। लेकिन in case of unsecured loans, there is no security। लोन जो होते हैं ना बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड लोन्स और दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स जो होते हैं उसमें सिक्योरिटी होती है, ठीक है ना, और उस सिक्योरिटी के बिहाफ पर ही वो लोन होते हैं। अच्छा, अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उसमें सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी रख के लोन दे दिया जाता है, लेकिन उसका मार्कअप रेट बहुत ज़्यादा भी होता है और वो हर किसी को दिया भी नहीं जाता। ठीक है जी। नेक्स्ट की तरफ बात करेंगे।
indemnity may not expire in short period of time. मतलब इंडेमनिटी 20 साल के लिए भी हो सकती है और शॉर्ट पीरियड के लिए अमूमन नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन गारंटी जो है एज लो एज 1 मंथ के लिए भी हो सकती है। गारंटी may be taken for a short period of time, maybe 1 month only। मतलब गारंटी में कहानी ये है कि सिर्फ 1 महीने के लिए भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ इसलिए जो है वो गारंटी लियो कि बस वक्त गुजर जाए और 1 महीने के लिए सिर्फ लियो। लेकिन इंडेमनिटी जो है वो हो सकता है 20 साल के लिए लियो। छोटे अमूमन कम वक्त के लिए जो है इंडेमनिटी नहीं ली जाती। सही है, ये बात थी इसके अंदर। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं कितने हो गए, फिर आगे बढ़ते हैं। इंडेमनिटी प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। Indemnity next. Indemnity may be subject to any condition. Guarantee may not be subject to any condition। यानी कि इंडेमनिटी में जो ना कंडीशन हो सकती है कि इस तरह से लॉस हुआ तो देंगे और उस तरह से लॉस हुआ तो नहीं देंगे। मिसाल के तौर पर एक बंदा टीसीएस में राइडिंग पर लगा हुआ है, उसकी इंडेमनिटी ले ली कि अगर इसको अल्लाह ना करे इसको एक्सीडेंट हो जाता है और इसको मेजर कोई चोट लग जाती है तो हम इसको देंगे जी, अल्लाह भला करे, हम इसको 5 लाख 10 लाख रुपए देंगे। अब उसको शर्त क्या लगा दी, शर्त की लगी हुई है कि इसका हेलमेट पहना हुआ होना जरूरी है। अगर ये बगैर हेलमेट के इसकी डेथ हो जाती है तो हम इसको नहीं देंगे, और अगर हेलमेट पहनकर इसकी डेथ होती है तब हम इसको पैसा अदा करेंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आ गई। तो इस तरह इंडेमनिटी में क्या होता है, इंडेमनिटी में इस तरह की बहुत सारी शराइत लगाई जाती हैं। पानी के जहाज जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारी शराइत लगाई जाती हैं, बहुत सारी शराइत लगाई जाती हैं। उन शराइत की वजह यही होती है कि भाई इस तरह ये सारे सिस्टम फॉलो करते हुए आप जाएंगे जहाज लेकर, अगर ये फॉलो आप नहीं करते हुए गए हम इंक्वायरी करेंगे, अगर ये नहीं करते हुए गए तो हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो इस तरह क्या हो गई, बेसिकली दे आर इम्पोजिंग कंडीशंस। और कंडीशंस लगाने से क्या होता है, कंडीशंस लगाने से ये होता है, कंडीशंस लगाने से लिख लिया होगा आई होप सब, क्या आप लोगों ने लिख लिया होगा। कंडीशंस लगाने से बेसिकली हो ये जाता है कि बड़ी आपकी ना हेल्प हो जाती है। यानी फिर ऐसा हो सकता है कि क्लियर हो जाता है कि भाई इसमें लॉस होने के चांसेस कम करना है। यानी कि अगर मैं किसी की गारंटी ले रहा हूँ तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो अंधाधुंध जो है नुकसान पे नुकसान करे और वो अपनी चीज़ों का मतलब ख्याल ही न रखे। तो ऐसा तो मैंने नहीं होने देना है। आ रही बात समझ में। तो ये चीज़ बेसिकली इसके अंदर आती है निकल के कि इंडेमनिटी का बेसिकली पर्पस ये है कि उसके अंदर जो कंडीशंस लगाई जाती हैं कि उसको मोहतात भी बनाया जा सके। ऐसा ना हो कि वो, हेलो, हाँ, ऐसा ना हो कि वो तवज्जो नहीं दे रहा हो, ठीक है ना। मतलब क्योंकि उसको लगा कि भाई मुझे नुकसान होगा तो वो भरेगा, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, वो नुकसान खुद भरेगा। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट कि टू कंपनसेट फॉर लॉस, फॉर टू कंपनसेट फॉर द लॉस की पर्पस है। थोड़ा सा एक और जो इसमें बढ़ा देते हैं पॉइंट, द पर्पस ऑफ इंडेमनिटी।
The purpose of indemnity is to compensate for the loss. ठीक है ना? On the other side, the purpose of guarantee is to give assurance to the promise. यानी कि जो लेंडर भी इसको स्लैश करके लिख लें, यानी कि गारंटी का पर्पस ये होता है कि लेंडर को आप थोड़ा सा रिलैक्स कर दें कि हाँ भाई कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ बैठा हुआ, आप ये लोन दे दो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है। अगर कोई मसला हो जाता है तो आई एम हियर, मैं इंशाल्लाह आपको लोन के पैसे जो है वो पे ऑफ कर दूंगा। लिख लिया जी आपने? अच्छा, तो कितने पॉइंट हो गए ये देख लेते हैं, सही है ना? अच्छा जी, एक पॉइंट इसमें और ऐड कर देते हैं, फिर इसको हम क्लोज कर देंगे सवाल को ना। आखिरी पॉइंट इसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं। इट इज a contingent contract. It is not a contingent contract. Contract of indemnity is basically contingent contract. इसको contingent contract क्यों कहते हैं? ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर शराइत हो और एक खास कंडीशन में उस पर अमल होना हो, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस पर अमल दरामद किसी खास कंडीशन में होना हो, उसे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। क्योंकि इसमें कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इसको इसलिए क्योंकि सिर्फ लॉस होने की सूरत में ही इसमें अमल दरामद होगा, अदरवाइज क्योंकि इसमें अमल दरामद नहीं होगा, इसलिए इसको कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट